हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हमने सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बताया था और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के बारे में बताया था और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में बताना ही था। तो हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती क्या है। जो सेपरेट लीगल एंटिटी लास्ट मैंने बताया था, जो कंपनी होती है वो सेपरेट होती है। किससे सेपरेट होती है, किससे अलग होती है? अपने मेंबर्स से अलग होती है। उसके पास सारे लीगल राइट्स होते हैं सेपरेट, इसलिए वो सेपरेट होती है। विच इज़ सेपरेट एंड मेंबर ऑफ अ कंपनी, और कंपनी के जो लोग होते हैं उससे उसके राइट्स होती है, आर नॉट लाइबल फॉर इट। कंपनी के जो मेंबर्स जो करते हैं वो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी, ठीक है। इन द केस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी नेम इज़ यूज्ड एंड कॉन्ट्रैक्टर बाइंड द कंपनी नॉट इट्स मेंबर, ठीक है। कंपनी का नाम यूज़ करके अगर कोई मेंबर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उसके लिए लाइबल कंपनी नहीं होती है, वो उसके लिए वो लाइबल वो मेंबर होता है, ठीक है। और इवन मेंबर आर नॉट लाइबल टू द डेप्ट ऑफ द कंपनी। जो मतलब अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है तो उसके लिए मेंबर्स लाइबल नहीं होंगी, उसके लिए कंपनी लाइबल होगी, ऐसी बस। और एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है, आशीष एंड कंपनी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम आशीष, ठीक है। आशीष है और कंपनी है, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। कंपनी तो कंपनी होती है, आशीष इज अ पर्सन, ओके। आशीष एज ही होल्ड ऑल शेयर्स, आशीष के पास कंपनी के सारे शेयर हैं, बट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, पर फिर भी जो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी वो आशीष की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो कंपनी की प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है, इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं जिसके लिए मैं अगेन सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी इज़ अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड इट्स फॉर्म बाय रजिस्टर अंडर वेरियस कंपनीज एक्ट आइदर 2013, ठीक है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो किस में इनकॉर्पोरेट होती है? कंपनी के पिछले किसी एक्ट में जो फिर 1956, या फिर कंपनी के प्रेजेंट एक्ट में 2013, तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट इसके अंदर होगी, तभी वो लीगल कंपनी कहलाएगी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में कितने, एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने ही चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक, जिनका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है, उनके लीगल राइट्स के साथ। अब हमारा मेन पॉइंट जो आज का हमारा टॉपिक था वो था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी है, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कैसे है? कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करते फिजिकली ना, उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, तो इससे कैसे कैसे है जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? ना उसके पास बॉडी होती है, ना उसके पास सोल होती है, ना उसके पास कंसेंस होती है। इट मीन्स इट डजंट हैव एट्रीब्यूट्स लाइक पीपुल, मतलब वो लोगों की तरह नहीं हो सकती, वो बिल्कुल ही अलग होती पीपल, एंड वी कैन कॉल इट फिक्शंस, मतलब फिक्शंस पर्सन, मतलब वो माइंड में होती है, वो चीज़ है, फिक्शन पर्सन होती है, ठीक है। इल्यूशंस होता है, बट वो एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करती है। वो कहाँ एग्जिस्ट करती? इट हैव एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ, वो लॉ की आंखों में एग्जिस्ट करती है, पर्सन की नहीं। इट हैव ओन प्रॉपर्टी, उसके पास खुद की प्रॉपर्टी होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, लीगल राइट्स हो सकता है, वो भी किसी कंपनी को स्यू कर सकती है, कोई उसे उसके नाम से उसे भी स्यू कर सकता है। इट हैव डोमिसाइल, उसके पास नेशनैलिटी होती है, रेसिडेंट होता है, बट द कंपनी कैन नॉट इन्जॉय द फंडामेंटल राइट्स, पर वो अपनी फंडामेंटल राइट्स को कंपनी इन्जॉय थोड़ी कर सकती है। विच इज़ गिवन टू नेचुरल पर्सन मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी जो होती है वो पर्सन की तरह थोड़ी सिटीजन उसको नहीं मिलती, वो ट्रीट थोड़ी कर सकती है। और यहाँ पे केस लॉ है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस CTO, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक। यहाँ केस लॉ है, इसके बारे में हम
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के पास एक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अ कंपनी लाइबिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो कंपनी के शेयर होल्डर की लाइबिलिटी से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स के पास जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग ही उनके पास लाइबिलिटी होती है। वंस दे हैव पेड full amount on the share held by them and they have no obligation toward company, ठीक है। in the case of losses shareholders are not called the manager. The loss of the company credited cannot claim person wealth of shareholders. अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो पैसा डूब जाता है तो उसके लिए वो कंपनी के मैनेजर को या फिर मैनेजर को नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की लाइबिलिटी रहती है। ऐसे शेयर्स तो आप जानते हो बहुत तरह के होते हैं और शेयर होल्डर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, शेयर्स क्या हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। And in case of guarantee company, the members are liable to pay specified amount to the assets of the company. और जो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो गारंटेड होते हैं कंपनी में, वो मेंबर्स जो कंपनी होते हैं वो लाइबल होते हैं, उनके लिए स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए और टू द एसेट्स दिया जाता है, ठीक है। कंपनी इन द केस ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप, कुछ केसेस में कंपनी बंद भी हो जाती है। और परपेचुअल सक्सेशंस होना चाहिए, कॉमन सील होनी चाहिए। अच्छा ये बहुत ही पॉइंट है, काफ़ी आस्किंग है। तो कॉमन सील क्या होती है? कॉमन अ कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट डजंट हैव हैंड लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसके पास हाथ होता है लाइक ह्यूमन? नहीं होता है। बीइंग सो इट कैन नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट्स पर्सनली, तो इसलिए तो खुद की मतलब जो डॉक्यूमेंट्स पे खुद की सिग्नेचर्स तो दे नहीं सकता, इसलिए इसमें कॉमन सील होती है। एवरी कंपनी हैव इट्स कॉमन सील। हर कंपनी के पास अब सबकी अपनी अपनी कॉमन सील होती है, एक पहचान होती है, एक मोहर होती है, जिससे मालूम होता है कि किस कंपनी है, ठीक है। विच वर्क एट इट्स सिग्नेचर, ये सिग्नेचर की तरह वर्क करती है। द डॉक्यूमेंट विद इन अ कंपनी इज़ ऑथराइज्ड बाय द कॉमन सील। कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वही ऑथराइज करती है कंपनी। कॉमन सील जो डॉक्यूमेंट्स पे लगे होते हैं वही ऑथराइज करती है। कॉमन सील क्या होती है? द कंपनी के में एक्ट थ्रू इट्स एजेंट्स एंड ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय इट्स एजेंट मस्ट बी अंडर द सील ऑफ द कंपनी, ठीक। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इन इंडिया शेयर सर्टिफाइड इज गिवन अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एंड ईच यूजेस of common seal is documented in the statutory registry of the company, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर, ठीक। शेयर नेक्स्ट क्या है? ये लास्ट पॉइंट होगा जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।